चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम जब भी हम डिस्कस करते हैं तो बच्चा हम मान के चलते हैं कि आपको आगे पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल क्लियर है और फास्ट ट्रैक पे आप रिवीजन करने आए हो। तो यहाँ पे बच्चा जो पॉइंट ध्यान में रखना है, हमें वो बताना है कि ये किसके रिलेटेड अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो बच्चा अब ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है, तो हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। पहला जो पॉइंट है बच्चा, बिल्स रिसीवेबल जो है एंड बिल्स पेएबल है। ऐसे हम बोले तो ये दोनों असेट है और एक लायबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल असेट है, बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है। लेकिन आपके लेवल पे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल जो होगा और पेएबल होगा ये पर्सनल अकाउंट में आएगा अभी के लेवल पे। आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। लॉजिक वो है कि हमें किसी से पैसे लेने हैं, बिल्स रिसीवेबल तो हमारी असेट हो जाएगी तो रियल अकाउंट आएगा, और पेएबल जो होगा वो पर्सनल में चला जाएगा, वैसे हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी के लेवल पे आप दोनों ये पर्सनल अकाउंट है वो ध्यान में रखना है। डैमरेज जो है बच्चा वो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है जो आपको पे करना पड़ता है। डैमरेज, खराजात और वो सब कुछ आगे टॉपिक में आएगा। ऐसे यहाँ पे वो समझना है कि ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑलवेज किस में आएगा बच्चा, तो ध्यान में रखना है एक्सपेंस ऑलवेज नॉमिनल में आता है। आगे चलते हैं, बीजेल अकाउंट वो रियल पर्सन है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो सिंपल पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट जो आपको वो ध्यान में रखना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होगा बच्चा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये ध्यान में रखना है, ये असेट है तो असेट रियल अकाउंट में आता है। बाद में हिमानी अकाउंट जो बोला हुआ है, तो हिमानी अकाउंट वो जो होगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो रियल पर्सन है वो आपको ध्यान में रखना है, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो होता है वो गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वो क्या है, तो रियल अकाउंट है, नॉन करंट असेट है और इंटेंजिबल असेट है, जो आपको ध्यान में वो रखना है। ये स्पीड से क्यों है, सारे सम जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो सारे पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं वैसे है। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आपको ध्यान में रखना है। लीगल आर्टिफिशियल पर्सन जो हम उसके साथ डील करते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ है, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो यहाँ पे जो ध्यान में रखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, तो ऑलवेज पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है, आर एल पंड्या हाई स्कूल अकाउंट, जो हमारा क्या होगा बच्चा, आर एल पंड्या जो दिया हुआ है वो आपको वो ध्यान में रखना है। आर एल पंड्या वो आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए पर्सन अकाउंट में आएगा। पेटी कैश एक्सपेंस, पहले पेटी कैश अकाउंट, एक्सपेंस नहीं है, पेटी कैश वो क्या है पहले ये क्लियर कर दो। पेटी कैश बिजनेस के लिए वो समझना है, एक सिंपल वे में बोलो बच्चा, तो पेटी कैश जो बिजनेस के लिए वो एक छोटे मोटे एक्सपेंस करने के लिए आपको एक छोटे जो कैश दी होती है वो होता है, छोटे एक्सपेंस के लिए जो कैश दी होती है वो आपको पेटी कैश के तौर पे कंसिडर करना है। पेटी कैश जो कैश होता है उसका ही पार्ट होता है, लेकिन कैश में बड़े अमाउंट होती है जब पेटी कैश में छोटी अमाउंट होती है। तो पेटी कैश बिजनेस के लिए क्या होगा बच्चा, पेटी कैश बिजनेस के लिए वो ध्यान में रखना है, वो असेट होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। असेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी बच्चा वो ध्यान में रखना है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है जो पर्सनल अकाउंट में आएगा। आगे चलते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दो है, बस ये रहा ना दूसरा 13 एंड 15। फिर से एक बार, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इनकम हो या एक्सपेंस दोनों आएंगे नॉमिनल में, वो आपको ध्यान में रखना है। ये एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके आया, बहुत डिटेल में आएगा। टाटा कंपनी अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट कुछ इन्फॉर्मेशन और नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऐसा वर्ड नहीं लिखा, तो टाटा कंपनी बिजनेस के लिए क्या है, टाटा कंपनी बिजनेस के लिए एक सिंपल समझना है, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन जो होगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी लिखा हुआ है तो क्या आएगा बच्चा, तो शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो रियल अकाउंट में आएगा। ऐसे स्पीड से आपको आना चाहिए। उसके बाद बच्चा लोन बोरोड अकाउंट जो है, लोन बोरोड बच्चा क्या ध्यान में रखना है, लोन बोरोड जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। हमने किसी से लोन लिया है, जिससे लिया हुआ है वो हमारी लायबिलिटी के तौर पे कंसिडर होगा। आगे चलते हैं, डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी, ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है, इन्वेस्टमेंट है तो ऑलवेज रियल अकाउंट में हमारा आएगा। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड बच्चा क्या होता है, तो इंटरेस्ट पेड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज नॉमिनल में आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर वो हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज रियल अकाउंट में नहीं बच्चा नॉमिनल में आएगा। फिर से बोलता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था उसके बदले में हमने इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारी इनकम होगी तो नॉमिनल में आएगा।
ये हमारी इनकम है इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चा क्या ध्यान में रखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या है बच्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑलवेज, प्रीमियम जो है वो एक्सपेंस है तो कहाँ पे आएगा, तो नॉमिनल में आएगा। सेम वे बच्चा ये ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा है। बैड डेट रिटर्न, कभी समझ लो किसी से हमें पैसे नहीं मिले तो हमने वो अमाउंट राइट ऑफ कर दी तो इसको बैड डेट बोलते हैं। लेकिन अब समझ लो टाइम के हिसाब से हमें पैसे वापस मिल गए, उसको लग रहा है कि इसके पैसे दबा के हमें क्या करना है, हमें तो पैसे देने ही है, तो ये जो होगा बैड डेट रिटर्न अकाउंट। तो बैड डेट रिटर्न अकाउंट हमारे लिए क्या कंसिडर किया जाएगा, तो वो हमारे लिए इनकम होगी। इनकम ऑलवेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, वो ध्यान में रखना है। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस नाम में ही एक्सपेंस है, सिंपल बात है, नॉमिनल में आएगा, वो क्लियर रखना है। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट पेएबल अकाउंट, तो ये जो सैलरी सिर्फ दी होती ना बच्चा, सिर्फ सैलरी, तो सैलरी दी होती तो हम किस में लिखते, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सिर्फ सैलरी देते तो हम नॉमिनल में लिखते एज ए एक्सपेंस के तौर पे। लेकिन पे करना बाकी है, मिस्टर एक्स को पे करना है, मिस्टर वाई को पे करना है, स्पेसिफिक नाम दिया होगा तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। सेम वे रेंट पेएबल, खाली रेंट लिखा होता ना तो बच्चा वो नॉमिनल में जाता। पेएबल का मतलब मुझे किसको पे करना है, क्या पे करना है, वो स्पेसिफिक गिवन है तो वो किस में आएगा, तो हमें वो ध्यान में रखना है, वो नॉमिनल में आएगा, नहीं यहाँ पे आएगा किस में, पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेल एक्सपेंस, एक्सपेंस आया वर्ड तो नॉमिनल में चला जाएगा। वेजिस पेएबल आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये तो सिंपल है, आपको वो ध्यान में रखना है, ये किस में आएगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आपको पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन ऑलवेज पर्सनल अकाउंट में आता है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद रेलवे फ्रेट बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी वो समझना है, रॉयल्टी बच्चा वो समझना है बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑलवेज बच्चा वो ध्यान में रखना है, बिजनेस का एक्सपेंस होगा तो किस में आएगा, एक्सपेंस ऑलवेज आता है नॉमिनल में, वो क्लियर करना है। मशीन रिपेयरिंग अकाउंट, रिपेयरिंग किया हुआ है तो बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज किस में आता है बच्चा, तो एक्सपेंस ऑलवेज आता है नॉमिनल में। सेम वे व्हीकल बोला हुआ है तो असेट है, असेट ऑलवेज हमारे रियल अकाउंट में आता है। डिविडेंड रिसीव हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्या होता है बच्चा, नॉमिनल में आता है। इसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया है, जिसको ड्राइंग बोलते हैं बच्चा। बिजनेस में से आपने पर्सनल एक्सपेंस, क्योंकि इनकम टैक्स ओनर का होता है, ओनर बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए, उसने पर्सनल टैक्स बिजनेस में से पे किया हुआ है तो ये बोला जाएगा ड्राइंग, और ये पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाएगा। सेम वे यहाँ पे बच्चा वो समझना है, रमाबेन अकाउंट, तो रमाबेन जो ध्यान में रखना है बच्चा, तो रमाबेन बिजनेस का क्या है, तो ऐसे समझ लो रमाबेन एक नॉर्मल वे में एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, रियल पर्सन है। क्या है बच्चा, रियल पर्सन है। सेम वे शर्मिष्ठा बेन भी रियल पर्सन है। सेम वे वसानी ब्रदर जो है वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे वसानी ब्रदर दिया हुआ है तो वो ध्यान में रखना है। सेम वे जहाँ जसानी सन्स अकाउंट दिया गया है बच्चा, वो क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वो कौन सा अकाउंट है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो ध्यान में रखना है, वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा। बाद में वसानी अकाउंट, वसानी अकाउंट हमें वो समझना है कि वो रियल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। जसानी अकाउंट खाली जसानी बोला हुआ है तो जसानी अकाउंट हमें बोला जाएगा सिंपल रियल, ये पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद है कमीशन रिसीव बच्चा, ये हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सेम वे कमीशन अलाउ बिजनेस का एक्सपेंस है, वो भी नॉमिनल। डिस्काउंट अलाउ बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल, और यहाँ पे वो ध्यान में रखना है डिस्काउंट रिसीव वो भी बिजनेस की इनकम है, रिसीव है इसलिए इनकम है तो नॉमिनल में आएगा। स्टेशनरी स्टॉक, ये बहुत अच्छा है, स्टेशनरी अकाउंट लिखा होता सिर्फ तो वो किस में जाता, तो वो नॉमिनल नहीं जाता, लेकिन स्टेशनरी स्टॉक लिखा हुआ है तो वो रियल अकाउंट में असेट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। आगे चलते हैं, सेल्स तो आपको पता है यहाँ पे रियल में ही आएगा। सेम वे सेल्स रिटर्न जो होगा वो भी हमारे रियल में ही आएगा क्योंकि गुड्स अकाउंट है। परचेज रिटर्न भी गुड्स अकाउंट है, वो भी रियल में आएगा। लास्ट में परचेज अकाउंट वो भी गुड्स अकाउंट है तो रियल में आएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट हमें यहाँ वो समझना है कि यहाँ पे बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए वो किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बच्चा, प्रॉपर समझ लो, क्लियर कर लो,
ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे जो आपको प्रॉपर तरीके से समझने होंगे। आगे लॉजिक क्लियर होगा तो ये इजीली समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये बोलते रहोगे कि सर बहुत फास्ट जा रहे हो बहुत फास्ट, लेकिन आप बहुत आगे के रिवीजन नहीं कर रहे, वैसा बोलना पड़ेगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।